हैं? ये माल्टे कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो वजू नहीं किया। जब वजू कर लूंगा, नमाज पढ़ूंगा, फिर कौन कौन सी नेमतें अल्लाह देगा। भूख लगी हुई थी, अब ये पहले खा लेता हूँ, फिर नमाज भी पढ़ लूंगा। अब मुझे क्या मालूम ये माल्टे किसके आ रहे थे। बिना पूछे मैंने खा लिए, और आखिरत में मैं इसका हिसाब कैसे दे पाऊंगा। मैं तो कहता हूँ, जाता हूँ जिसके हैं उसे माफी मांग लेता हूँ। अरे भाई, बात सुनना। जी भाई। अरे भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। ओहो, अल्लाह खैर करे, ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात है? भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ वजू कर रहा था और माल्टे तैरते हुए आ रहे थे, और उसमें से आधा मैंने खा लिया है। अब ये परेशानी है, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या हिसाब किताब दूंगा। हाँ भाई, बात तो आपकी वाकई परेशानी वाली है। अरे भाई साहब, आप जानते हैं ये माल्टे किसके हो सकते हैं? माल्टे, हाँ याद आया, यहाँ करीब से सेठ जुफैल खान का माल्टू का बाग है। ये पानी भी उसी बाग से ही गुजर के आ रहा है। ये शायद उन्हीं का होंगे। हाँ, फिर आप मुझे ले चलो, मैं उनसे जाके माफी मांग लूं, ताकि रोजे क़यामत मुझे इसका हिसाब किताब न देना पड़े। ठीक है ठीक है। सेठ साहब, इस साल माल्टू के बाग ने ना पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। हाँ जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस मर्तबा तो गरीबों के घर घर जाके उनको माल्टे दिए हैं। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला माल्टों में भी उतनी बरकत डालते हैं। जी बिल्कुल सेठ साहब। मुंशी, मेरी एक बात याद रखना, अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह के रास्ते में एक देता है, अल्लाह उसको 10 गुना देते हैं। जी बिल्कुल सेठ साहब। सेठ तुफैल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, मुझसे बहुत बड़ी खता हुई है, और जिसकी माफी मांगने आपके दर पे आया हूँ। है? ऐसी कौन सी खता जो आपको मेरे दर पे लेके आई? सेठ तुफैल, मैं वहाँ नहर पे वजू कर रहा था और माल्टे तैरते हुए आ रहे थे, उनमें से आधा मैंने खा लिया है, और इसकी मैं माफी मांगने आया हूँ आपसे। वाह भाई, आप बात करते हैं आधे माल्टे की। सेठ साहब ने तो हजारों माल्टे ऐसे तकसीम किए हुए हैं। रुक मुंशी, हम इस आधे माल्टे का भी हिसाब लेंगे और इन्हें सजा देंगे। हाँ सेठ साहब, मैं सजा के लिए हाजिर हूँ, ताकि मैं दुनिया में हिसाब किताब दे के जाऊँ, आखिरत में हिसाब किताब ना देना पड़े। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम सजा के तौर पर मुझे अपनी सबसे कीमती चीज क्या दे सकते हो? सरदार साहब, कीमती चीज तो मेरी जान है, और वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, सजा के तौर पर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। हैं? ये कौन सी सजा है? और शादी अपनी बेटी से? जी सरदार साहब, मुझे कबूल है। रुको, अभी और भी सुनो। मेरी बेटी आंखों से नाबीना है। क्यों, अभी से हैरत में पड़ गए? अभी तो सुनो, नाबीना के साथ साथ बहरी भी है। क्या हुआ, अभी से बस हो गई तुम्हारी? अभी तो और सुनो, वो टांगू से लंगड़ी भी है। सेठ साहब, मैं आपकी सजा के लिए हाजिर हूँ, तैयार हूँ, ताकि क़यामत के दिन मुझे हिसाब न देना पड़े। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुंशी, चलो शादी की तैयारियां शुरू करो। जी सेठ साहब। शादी के बाद हैं? सेठ तुफैल ने मुझसे झूठ बोला। सेठ साहब, आपने तो मुझे झूठ बोला है। हैं? ऐसा कौन सा झूठ मैंने तुम्हें बोल दिया? सेठ साहब, आपके बगौल मेरी बेटी टांगों से लंगड़ी है, आंखों से नबीना है, कानों से बहरी है, और ऐसा ऐब मुझे तो कुछ नजर भी नहीं है आपकी बेटी में। और ये कोई झूठ भी नहीं है। बहरी से मुराद ये है कि आज तक उसने किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। अंधी से मुराद ये था कि उसने किसी गैर महरम शख्स को नहीं देखा। लंगड़ी से मुराद ये था उसने आज तक अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। जो औरत ये 3 सिफ्त अपनाती है, वो लंगड़ी, बहरी और अंधी ही होती है। सेठ साहब, फिर ये सजा तो ना हुई जो आपने मुझे बेटी दी इतने तोहफे में? बच्चे, मैंने आपको सजा नहीं दी। मैंने ये देखा आप में कि आप इतने ईमानदार कैसे हो सकते हो कि आपने आधा माल्टा किसी का खाया, और आपको इतनी अपनी आखिरत की फिक्र है। जो इंसान इतना ईमानदार होगा, क्या वो मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं करेगा? मैंने आपकी ये ईमानदारी देखकर आपको रिश्ता दिया, ताकि मेरी बेटी भी खुश रह सके। अल्लाह आपको खुश रखे।